एक लड़की खड़ी हुई है, टी शर्ट शलवार और ऐसे बैग डाल के ना, फुल गीत वाला होलिया जब भी मैट से, तो वो ऐसे खड़ी, मैं कहा कौन कौन बोल नहीं सकते कौन पागल कौन पागल लड़की इस तरह खड़ी है ना, करी शिट ये तो मेरी वाली है। मैं आया उसके पास, मैंने बोला भाई क्या सीन है, क्यों खड़ी हो यहाँ पे ना, कहती है तुम ये हो, तुम लिटरली गालियाँ देना शुरू कर दी उसने ना मेरे घर के नीचे। मैंने कहा यार रिलैक्स हो जाओ, ऊपर चलो, घर चल के बात कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हो रहा। नहीं तुम यो तुम वो, बिला वजह गालियाँ गालियाँ। मैंने कहा हुआ क्या है, तुम थे कहाँ, किसी लड़की के साथ थे, किसी लड़की के साथ थे। अबे नहीं था भाई, नहीं था, मेरा इत्तेफाक से दोस्त गुजर रहा था पीछे से जो उसको भी जानता था, वो आया, उसने उसको इजी से किया। उस वक्त फिर मैंने अंदर से डिसाइड किया था कि यार दोस्त के सामने भी, मैंने कहा यार मैं नहीं रह सकता अब इसके तो साथ। इज्जत का कबाड़ा मैंने हो उसको गया। बोला है, मैंने कहा हो गया अब ख़त्म ब्रेकअप ना, तो वो यकीन करो मेरे मोहल्ले में वो पैदल भाग रही है रोते हुए, और मैं और मेरे दोस्त के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई मोहल्ले में इज्जत है, मुंह छुपा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं कि यार क्या सीन है, ये रुक क्यों नहीं रही है। और मेरा दोस्त मुझे चलते चलते बोल रहा है कुत्ते के बच्चे तुझे यही मिली थी। वो इतना फनी सीधा, उसको वो घर पे छोड़ के आया किसमें, रक्षे में, क्योंकि उसको नहीं, वो कहती थी कि मैं मुस्तफ़ा की अमानत हूँ, मैं उसके बगैर ना किसी के साथ गाड़ी में बैठूंगी ना बाइक पे बैठूंगी। रिक्शे में तो बोला बैठ अच्छा भाई मैं रक्षे में छोड़ के आता हूँ, तू बस चल यहाँ से। और फिर कहती नहीं मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ ये था घर से निकले, घर से घर पहुँच जाए, उसके बाद भाई खत्म, खुद ही इतनी जलालत हाँ। ये है ब्रेकअप करे, तो अब मैंने कर लिया ब्रेकअप, घर पहुँच जाए किसी तरह, यहाँ से कहीं इधर उधर हो गई, इसके घर वाले तो मेरा गला पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो खैर वो छोड़ कर आया, वापस आया, आज तक मेरे से वो रक्षे का किराया मांगता है। और तुमने उसको वो नहीं दिया होगा। मैं उसी लड़की से ले Knowing you, I know तुमने नहीं दिया होगा। यार मतलब अजीब सा ही सीन था उस लड़की के साथ यार हाँ, वो एक मजे का ये एक्सपीरियंस है जिंदगी obvious, का। आज हम बैठ के, अच्छा होता ही है कि जिस वक्त ये सब हो रहा होता है ना, तो इट्स लाइक एक्चुअली वेरी ट्रॉमेटिक कि आप उस पे हंस नहीं सकते, बट अपनी लेटर बेइज्जती खुद ऑन ही करा रहा हूँ ये बातें बता के। भाई अब मैं later ऐसा on- नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, कैसा? मैं एक बड़ा सख्त लौंडा हूँ, और जो है भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और एक मेल ईगो भी है। हाँ। कंप्लीटली, तो अब तो ऑब्वियसली नहीं है, ही शुड बी अ सख्त लौंडा। मैं पहले भी सख्त लौंडा था जब टेकन नहीं था। हेलो सेट पे याद नहीं है आपको, अपने भरम में रहता है सेट का एक ही गुंडा, सेट याद का है? एक ही गुंडा, you know I have a lot to say about this, but let's take it after the show. अच्छा यार, ये तो बड़ी मजेदार ये तो एक कहानी बताइए, मैं तुम्हें 100 कहानियों में से। आई नो, दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड यू। देखो, आई वांटेड पीपल एट माय शो जो इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। यूजुअली पीपल आर वेरी क्लोज, दे आर अफ्रेड ऑफ ओपनिंग अप या डिस्कसिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, या उनकी, क्योंकि यू नो आई अंडरस्टैंड पीपल जज, but they always judge. There's nothing you can do about it. So just I feel like you have to accept yourself. You have to accept yourself and you have to own it. मतलब be the owner of your life. तो ये मेरे साथ भी बहुत सारे relationships, knowing me, you would know I also went through a lot of relationships, a lot of shittiest moments in my life, और बहुत funny भी थे। मतलब यार बाद में ऐसी आती कि ये हम थे, ये हम एग्जैक्टली व्हाई वर वी टेकिंग सो मच शिट किसी की। और वो शिट भी छोड़ो यार, एक्चुअली बहुत फनी मोमेंट्स जो उस वक्त तो आपको होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली दीज आर द फन स्टोरीज यू पास ऑन टू योर जनरेशंस। So obviously that is what happens. चलो यार, let's move on to our second segment, which is hot takes and heartbreaks. इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हम इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू सम टर्म्स, और तुम मुझे बताओगे तुम्हें इसका मतलब पता है या नहीं पता। कुछ नहीं पता। रिलेशनशिप टर्म्स हैं जिनमें यू विल टेल के तुम्हें इनका मतलब पता है या नहीं पता, एंड जिनका नहीं पता होगा ऑब्वियसली वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। गो फॉर इट। ओके, सिचुएशनशिप। यार ये सुना बहुत है मैंने सच्ची में, शायद कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद सिचुएशनशिप होता है ना, फ्रेंड जोन वाला सीन, ये तो नहीं होता है, कुछ और होता है। या रिलेशनशिप से जस्ट पहले वाली स्टेज को सिचुएशनशिप बोलते हैं आई गेस, पता नहीं। इट्स एक्चुअली अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स को बोलते हैं, पता नहीं। हाँ, काइंड ऑफ, हाँ। इट्स लाइक यार मजे का होता होगा more ये तो। मतलब red flag, beep beep. Okay, so it's more of more than a friendship. बट लेस देन अ रिलेशनशिप। हाँ, मतलब आपका it's कट रहा है, an- मतलब आपका कट रहा है। Thank you. ये beep कर देंगे हम। ठीक है। Okay, next is zooming.
क्या zombing ज़ॉम्बी क्या zombing यार ये नहीं पता यार नहीं पता ये सुना भी नहीं कभी कभी बता दो। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो और वो एकदम गायब हो गया हो और थोड़े टाइम बाद वो वापस ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था अरे बहुत बार दैट्स कॉल्ड zombing अच्छा लाइक मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूं एंड देन आई कम बैक इन योर लाइफ लाइक हे मुस्तफा कैसे हो अच्छा पता है मैं तब भी आपसे मिलूंगा हे नैना कैसी हो ऑब्वियसली मतलब यूजुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है हाँ। क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है इसके अंदर कि वर वी थिंकिंग अबाउट इट और डिड दिस एक्चुअली हैपन और नथिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यू एक्चुअली स्टार्ट टू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ व्हेन दिस हैपन तो क्या था इसका मतलब zombing it's like a zombie ZOOM zombie So Zombing. zombing हो गया सही okay है। bread crumbing यार ये तो होते हैं ना ब्रोस में जो डलते हैं फ्राई करते हैं नहीं is this the only bread crumb you know हाँ seriously हाँ भाई great okay bread crumbing is I don't know ये तुमने किया है या तुम्हारे साथ हुआ है but be honest honesty is something I will very appreciate हाँ जी जी तो bread crumbing is something जिसमें you give someone attention but सिर्फ इतनी कि वो रुका रहे छोटे यार, छोटे मैं bread काम- crumbs छोटे छोटे bread crumbs मतलब आश्रय देना फॉल्स होप्स not false hope but you know enough attention कि वो अगला बंदा कहीं जा ना सके but उससे ज़्यादा नहीं आपको क्या लगता है मुझ जैसे शरीफ लड़के ने कभी किसी को दिया होगा ये I cannot vouch for you I want to know did you do this ever शायद हाँ कभी शायद yes दो तीन because पता नहीं, दो I तीन साल you नहीं। know ज़्यादा हो growing up when we especially hit to our teenage all of these terms becomes our reality लेकिन उस वक्त ये सब हुआ ये वर्ड्स नहीं पता थे ये वाले terms नहीं पता थी ना हाँ। now Gen Z have so we have given you a favor हमने आपको terms दे दिए so, you were doing ऐसा नहीं था कि you were not doing this before we just gave you the terms okay अब तो सुधर गया हूँ मैं now तुम अच्छा बच्चा हो अच्छा ना बच्चा